एक तरफ शोभना के काका दद्दा चालुक्य अमीर महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ते कदमों से चिंतित भी हो गए थे। दूसरी तरफ इंदुमती के क्रोध का निशाना बन रही थी हमारी नन्ही शोभना। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि यही मिर्चें विदेशी घुसपैठियों को पकड़वाने में अचूक हथियार बन जाएंगी। और इधर शोभना उसी हमलावर की लाश के पास तमतमाए हुए खामोश खड़ी थी। लेकिन उसकी ये खामोशी गजनबी के खेमों में हुंकारे भर रही थी। शोभना को अपनी मां का आंचल मिला नहीं, इसलिए पिता की गोद का मोह उसे बार बार पिता के कक्ष की ओर खींच लाता था। तंग कर रही थी, परंतु हमने उसको भगा दिया। तू अपना हाथ नहीं छोड़ेगी। चल बाहर, बताती हूँ तुझे। चल। भाग्य का खेल तो देखो, भरूच की राजकुमारी के साथ दासियों से भी बुरा व्यवहार। बिन माँ के बच्चे की यही दुर्गति होती है। निर्लज्ज, कितनी बार मना किया है कि उनके कक्ष में मत जाया कर, किंतु तू सदैव मेरे आदेश की अवहेलना करती रहती है। अब तुझे ऐसा दंड दूंगी कि सारी चपलता, सारी उद्दंडता भूल जाएगी। और पल पल रंग बदलने वाली चालाक इंदुमती ने स्थिति को भांपकर अपने असली चेहरे पर ममता का नकाब ओढ़ लिया। नहीं बेटा नहीं, फिर रोने की क्या बात है? हाँ, प्रणाम भाभी जी। चागली, आप रो रही हैं? नाना रोते नहीं, कहीं सपने से भी इतना भयभीत हुआ जाता है? हमारी चागली सपने से भयभीत हो गई? अरे आप तो इतनी साहसी, फिर भी डर गए? जी, तभी तो मैं इसका मन बहलाने के लिए इसे उद्यान में लेके जा रही थी। धन्य हो भगवान सोमनाथ, ये आपकी असीम कृपा है जो हमारी चागली हमारे सामने सुरक्षित खड़ी है। हमारी चागली बड़ी निडर है। आपकी बुद्धिमत्ता से तो बड़े बड़े वीर भी भयभीत हो सकते हैं, है ना? देवर जी, ये बुद्धिमान तो है ही,
साथ साथ हर एक को अपनी ओर आकर्षित करने की कला भी है इसमें। अवश्य, आप सही कह रही हैं भाभी श्री। ये छोड़िए, ये बताइए सब कुशल तो है ना? इतनी रात गए इस ओर? हम मोटा भाई से मिलने जा रहे थे। वो आप तो जानते हैं ना देवर जी, रात का पहला प्रहर आरंभ होने से पहले ही वो स्वप्न लोक में खो जाते हैं। अच्छा, तो हम प्रातःकाल आ जाएंगे। कोई आवश्यक कार्य? वैसे राजनीतिक विषय पर चर्चा करनी हो तो मुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं भाभी श्री, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में हम यह बताने आए थे कि देवपट्टन के सम्राट वल्लभ देव ने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान करने का हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया है। वैसे परिवार भरूच पधार रहे हैं। आप धन्य हैं देवर जी, आप जैसा कर्मठ और कर्तव्य परायण राजा तो भरूच का सौभाग्य है। मैं ये शुभ समाचार उनको उठते ही देती हूँ। तो ठीक है, हम चलते हैं। और चागली आप जाइए, सो जाइए और अपने सपने में भरूच के सारे भूत प्रेतों को अपनी गुलेल से मार भगाइए। चल हट, अब भागिन। सम्राट को न्योता देकर आए हैं। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है इंदुबेन। शुभ समाचार? क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो भानुमान? यदि देवपट्टन के सम्राट की अगुवानी राजा के रूप में तुम्हारे जीजाश्री करते। बहुत ही शीघ्र विचलित हो जाती है हमारी बहन। अरे देवपट्टन के सम्राट केवल महर्षि भृगु की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं आ रहे, बल्कि हमारे बिखरे हुए सपनों को सच करने आ रहे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंदुबेन, दद्दा चालुक्य ने सम्राट को भरूच बुलाकर बहुत भारी भूल की है, और इस भूल का हम ऐसा लाभ उठाएंगे, ऐसा लाभ उठाएंगे, देखना। सम्राट वल्लभ देव स्वयं अपने हाथों से हमारे जीजाश्री का राज अभिषेक करते हुए दिखाई देंगे। जब महारानी गायत्री को लुटे हुए शरणार्थियों की दयनीय हालत का पता चला तो वो तड़प उठी और खुद उनसे मिलने चली गई। अपनी रानी बा को शिविर की तरफ जाता देखकर नन्ही शोभना भी वहां पहुंच गई। महारानी जी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। दुष्ट गजनबी ने पंजाब का एक एक घर लूट लिया महारानी जी। धीरज रखिए, धीरज रखिए। आप जिन विनाशकारी परिस्थितियों से गुजरे हैं उन्हें हम बदल तो नहीं सकते, ना ही आपके मन मस्तिष्क पर अंकित उन हृदय विदारक घटनाओं को मिटा सकते हैं, परंतु आपके दुखों को बांटने का प्रयास हम अवश्य कर सकते हैं। महारानी जी, उन्होंने मुल्तान में कुछ भी नहीं छोड़ा। हमें लूट लेने के बाद हमारे घरों में आग लगा दी। इतना ही नहीं महारानी जी,
सिंध में भी गजनवी के क्रूर सैनिकों ने अबला नारियों के साथ साथ छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें घरों से घसीट। महारानी गायत्री उन लुटे हुए निर्दोष शरणार्थियों की हालत देखकर द्रवित हो उठी। जो आपके साथ हुआ है, भगवान न करे संसार में किसी और के साथ हो। महाराज भी आपकी विपदाएं सुनकर अत्यंत विचलित हो जाएंगे, परंतु भरूच अवश्य इन दुष्ट धर्मियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाएगा, जिससे दोबारा कोई आतंकी ऐसा दुस्साहस करने की कल्पना भी न कर सके। सेनापति जी, इन सब दुखियारों की हर संभव सहायता की जाए। स्थिति सामान्य होने पर इन्हें इनके घर भेजने का पूरा प्रबंध किया जाए, और जो भरूच में रहना चाहे उनके गृह निर्माण के लिए राजकीय कोष से 500-500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाए। महारानी गायत्री उन लुटे हुए निर्दोष शरणार्थियों की हालत देखकर द्रवित हो उठी, लेकिन ये तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि आगे उन्हें और भी दिल हिला देने वाली भयानक सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। कौन है वो? बहुत ही दुखी लग रही है, उसे बुलाओ। कभी सोने चांदी में खेलने वाली ये दुखियारी कश्यपपुरा की रानी पुष्पलता है महारानी जी। महारानी जी, उन दुष्टों ने इनका सब कुछ छीन लिया महारानी जी, सब कुछ छीन लिया। महारानी जी, मत कहिए, मत कहिए हमें महारानी। जिसका ना राज्य रह गया हो, ना राजा, कोई क्रूर विधर्मी आए और बलपूर्वक सिंदूर पोंछ दे, उसे रानी कहकर इस शब्द का अपमान मत कीजिए महारानी देवी। ये सब क्या है? बताइए। हाँ? बताओ। समझ नहीं आ रहा इसे क्या कहूँ। अपने भाग्य को दोष दूं या फिर मातृभूमि से गद्दारी करने वाले अपने सेनापति को चंद सोना और चांदी के लालच में आकर महाराज के साथ विश्वासघात किया और अंतिम पलों में हम विजयी होते होते पराजित हो गए। और महाराज पद्मपाल बंदी बना लिया गया उन्हें। और गजनवी के सैनिकों ने हमारा सारा कोष छीन लिया हमसे। और उसके क्रूर सैनिकों ने राज्य का पूरा सोना चांदी
आप ही के चरणों में ले जाकर डाल दिया। सुल्तान हजरत, अल्लाह ताला के फजलो करम से हुजूर सुल्तान अमीर महमूद की बहादुर फौज ने कश्यपपुरा के बादशाह का गुरूर ठोकरों में मिला दिया है और कश्यपपुरा का मगरूर बादशाह पदमपाल रहम की भीख मांगने के लिए हुजूर के कदमों में हाजिर है। राजा पदमपाल यानी बेपनाह दौलत का मुहाफिज आज अपनी ही सरजमीन पर एक हकीर कैदी की तरह मां बदौलत के सामने तंग कर खड़ा रहने की जरूरत कर रहा एक नृशंस क्रूर भीड़ यदि किसी को कुचल दे तो न कुचलने वाला विजय कहलाता है, न कुचला जाने वाला पराजित। हमें तेरा ये बेबाक अंदाज पसंद आया। हम गजनी के अमीर महमूद हैं, फातेह आलम गजनवी। फातेह आलम संसार पर विजय चक्रवर्ती सम्राट करते हैं, तो जैसे लुटेरे नहीं। हमें गुस्सा पीना आता है पदमपाल, लेकिन किसी बदनसीब की बेबाकी हद से बढ़ जाए तो हम उसे नाफरमानी समझते हैं, क्योंकि शायद तुझे मालूम नहीं, हमारा लश्कर हिंदुस्तान के जिन जिन नाफरमान रियासतों से गुजरा है, वहां के शहरों और कस्बों को खुली हुई कब्रों का कब्रिस्तान बनाकर गिद्धों के हवाले कर दिया। ये कोई इंतकाम या गुस्से का इजहार नहीं था, बल्कि खूब सोच समझकर ठंडे तरीके से लिया गया फैसला था, क्योंकि ये हमारे मंसूबे का एक हिस्सा है, ताकि हिंदुस्तान के हर नाफरमान बादशाह के दिलों में ही नहीं, रूह में भी महमूद गजनवी का खौफ कपकपी पैदा कर दे। भय अपनी सैन्य शक्ति के मद में चूर व्यक्ति ही विवशता को भय कहता है। अरे साहस है तो एक बार इन बेड़ियों को खोल के देख। तेरा दम और अहंकार ठोकर से निकली हुई धूल की तरह मिट्टी में न मिला दूं तो धिक्कार है राजा पदमपाल के। बस बस बस, तू हमें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गए। खैर, हम फिर भी तेरी जान बख्श सकते हैं अगर तू इस्लाम कबूल कर ले। खून की नदियां बहाने वाला एक लुटेरा अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। अरे संसार का हर धर्म मानवता के साथ साथ दूसरों को मान सम्मान के साथ जीने की सीख देता है। क्यों अपने धर्म को कलंकित कर रहा है? तो क्या तेरे धर्म गुरु उस निशंस गजनवी ने हमारे महाराज स्वाभिमान को कुचलने के लिए बर्बता की सारी सीमाएं तोड़ दी। तेरी नजर में गजनवी एक लुटेरा है। तो ले, गजनवी के हाथों अपनी जिंदगी की हर सांस लुटते हुए देखो। राजा पद्मपाल की निर्दयता से हत्या करने के बाद भी उस भेड़िए को चैन नहीं मिला। उसने मुझे भी
बचाओ। मैं तो आत्महत्या करके आपके पास आने वाली थी महाराज। मैं अपनी पहचान उस दिन तक छुपाती रहूंगी महाराज, जिस दिन तक मुझे गजनवी नाम के आतंक को मिटाने वाला वीर नहीं मिल जाता। नन्ही शोभना के मन मस्तिष्क पर कश्यपपुरा की महारानी पुष्पलता की आप बीती का गहरा असर पड़ा। ए टुकटुक, बताओ, क्या तुम पशुओं में भी गजनवी जैसे हत्यारे होते हैं? तुम देखना टुकटुक, जिस दिन हमें दूध गजनवी मिल गया, उस दिन हम अपनी गुलेल से उसके दोनों आंखें फोड़ डालेंगे। अंधा हो जाएगा तो। महारानी पुष्पलता, आज से आप हमारे साथ हमारे महल में रहेंगी। नहीं नहीं महाराज, इस सपना को महारानी मत कहे, और ना ही वो महल। आप हमारे लिए कश्यपपुरा की महारानी थी, महारानी हैं और सदैव ही रहेंगी। और जब एक महारानी दूसरे राज्य में जाती है तो उस राज्य की राजकीय अतिथि होती है। शोभना को शिविर में देखकर रानी गायत्री को बहुत आश्चर्य हुआ। हम अभी आए, इनका ध्यान रखो। हे भगवान, रानी बा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। रानी बा, पहचान गई हमारी चागली? रानी बा, आप तो वहाँ थी, यहाँ कैसे आई? पहले आप ये बताइए कि आप तो राजप्रासाद में थी, आप यहाँ कैसे आई? रानी बा, आपको डोली में बैठते देखा, हम भी पीछे पीछे चले आए। आप हमारे साथ आना। रानी बा, हमारे काका श्री दुष्ट गजनवी को कठोरन क्यों नहीं देते? चागली, वो नृशंस लुटेरा अपनी विशाल सेना लेकर गांव, नगर, कस्बों को आग लगाता लूटता चला आ रहा है, और हम लुटते चले आ रहे हैं क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। उसके अत्याचारों से कौन करेगा मातृभूमि की रक्षा? हम करेंगे। शोभा ये अत्याचार नहीं होने देगी। वो अपने देश को लुटते नहीं देखेगी। जब इस छोटी सी रियासत की मामूली सी औरतें इतने जेवरों से लदी हों, तो सोमनाथ के मंदिर में कितने जवाहरात होंगे। हमारे गजनी के हर खजाने से बड़ा खजाना तो सोमनाथ के मंदिर में है। इंशाअल्लाह हम फिर वापस हिंदुस्तान आएंगे। सोमनाथ, तुम्हारी बेपनाह दौलत का सही वारिस अमीर महमूद गजनवी है। गजनवी आऊंगा
जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। इंतजार करो हमारा, हम गजनवी को कठोर दंड देंगे। नन्ही शोभना को आभास भी नहीं था कि बचपन में लिया उसका ये प्रण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।